हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आप सबको मालूम होगा मैंने एक 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज लिया था, जिसमें मैं 5000 कैपिटल से डेली बाय डेली ट्रेड ले रहा था। और वो पूरा 30 डेज का वीडियो आपको चैनल में अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये चैलेंज लेने का मेरा मेन मोटिव यही था कि जितने भी बिगिनर आते हैं तो उनको सबसे पहला डाउट यही रहता है कि स्मॉल कैपिटल से प्रॉफिट बनाना पॉसिबल है कि नहीं है, स्मॉल कैपिटल से प्रॉफिट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो इसीलिए मैं ये सोचा एक चैलेंज लेता हूँ, उसमें सारा 30 डेज का मैं डेली बाय डेली वीडियो अपलोड करूंगा और वो आपको दिखाऊंगा। और 30 डेज बाद आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस कि हाँ पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल, या फिर आपको लाखों रुपए चाहिए ट्रेडिंग के लिए। तो वो सब मैं आपको दिखाना चाहता था। तो वही आज मेरा चैलेंज कंप्लीट हो गया। कब हुआ था? वो 11 मार्च को कंप्लीट हुआ है। मैंने 10 जनवरी से ये ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया था, ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया था, जो कि मेरा फर्स्ट डे था। और हमारा 30 डेज है, डे नंबर 30 था 13 मार्च को। और 13 मार्च के बाद आज है संडे है और ऑलमोस्ट 17 तारीख है। तो मैं सोचा कि संडे को अच्छा से आप सबको दिखाऊंगा वीडियो में और आपको पीएनएल दिखाऊंगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा, अच्छे से टाइम निकाल के आपको समझाऊंगा कि मेरा क्या गलती था, मैंने क्या गलती किया और हो सकता है मेरा क्या प्रॉफिट हुआ। वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और मैंने प्रॉफिट बनाया कि लॉस बनाया, तो वो सब आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अच्छा से देखिएगा। हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हर एक वीडियो मैं अपलोड किया हूँ वो भी जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन में ले जाके कि मैंने कितना दिन ट्रेड लिया, क्या मेरा प्रॉफिट है, क्या मेरा लॉस है। तो वो सब देखने के बाद मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा। अगर आप कम कैपिटल से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहे हैं, तो आपको क्या क्या बात का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए अब मैं वीडियो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आपको मोबाइल स्क्रीन में ले जाता हूँ। तो ट्रेडर्स, अब आपको साइड में मोबाइल स्क्रीन देखने को मिल रहा होगा। अब मैं आपको सारा ट्रेडिंग डेज दिखाऊंगा, कब कब मेरा प्रॉफिट हुआ, कब कब लॉस हुआ है, और मेरा 30 डेज में मैं प्रॉफिट में हूँ कि लॉस में हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नोटपैड में ही सारा कुछ लिखता था कि मैं कब ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कब जो भी लिख रहा हूँ सब कुछ मैं इसमें नोट डाउन करके रखा हूँ, जिससे आपको एक्सप्लेन करने में मेरे को थोड़ा ईजी हो और आप सब भी देख पाए। तो आपको सबसे पहले दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। आपको दिख रहा होगा यूजिंग 5K कैपिटल, मतलब कि 5000 कैपिटल से ये चैलेंज लिया था। तो ये डिसेंट अमाउंट है, इसीलिए मैं सोचा 5000 कैपिटल ही यूज करता हूँ। और स्मॉल कैपिटल से जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हो वो भी 5000 से कर सकते हैं। तो ये पहला दिन मेरा कब था आपको दिख रहा होगा 10/1, मतलब कि 10 जनवरी से मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था। और पहला दिन ही मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 1370 रुपीज़, ऑलमोस्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा 1369 रुपीज़ का प्रॉफिट है। उसके बाद ये चैलेंज मेरा कंप्लीट कब हुआ, डे नंबर 30 आपको देखने को मिल रहा होगा 11/3 है, 11/3 को हुआ था। और बाकी जो इतना दिन क्यों लग गया, 2 महीना क्यों लग गया, आप सबको मालूम होगा, क्योंकि छुट्टी रहता है, बीच बीच में हॉलीडे रहता है, सैटरडे संडे, फिर महाशिवरात्रि का छुट्टी था, फिर एक दो को हॉलीडे था। तो ओवरऑल आप मान सकते हैं 10-12 दिन उधर छुट्टी में चले गया। और फ्राइडे का दिन मेरा बहुत ज़्यादा लॉस होता है, इसीलिए मैं फ्राइडे को ट्रेड अवॉइड ही करता था। मोस्ट ऑफ द फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं लिया। और कभी कभी मेरा सेटअप नहीं बनता था या कभी बिजी था, इसीलिए मैं उस दिन ट्रेड नहीं लिया। जो जिस दिन मैं ट्रेड नहीं लिया उसको मैं काउंट नहीं किया। और जो भी 30 दिन में ट्रेड लिया हो ट्रेडिंग वाला डेज, वो सब काउंट करके आपको लिखा हुआ हो और सब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी नोट पैड में आपको तो बिलीव होगा नहीं, इसलिए मेरे को ग्रो एप्लीकेशन में ओपन करना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको डे नंबर 1 याद होगा, जो भी हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर उनको याद होगा, डे नंबर 1 में मैंने क्या किया था कि मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था ग्रो एप्लीकेशन में, फिर सेकंड ट्रेड मैंने जीरोधा में लिया था। क्यों जीरोधा में लिया था? क्योंकि उस समय मेरा ग्रो एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा था, कुछ हुआ था, इसलिए मैं ग्रो एप्लीकेशन में ट्रेड नहीं ले पाया था। और बाकी एक दिन खाली मैंने जीरोधा में लिया था, वही एक ट्रेड। और बाकी जितना भी ट्रेड है आपको ग्रो एप्लीकेशन मिलेगा पीएनएल में। तो एक चेंजेस आपको दिख सकता है, तो कोई डाउट ना करें, इसलिए मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो चलिए अब मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो ग्रो एप्लीकेशन, और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में भी जो हमारे ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाएगा। 11,000 मेंबर ज्वाइन है। इसमें जो भी मैं ट्रेड लेता था मोस्टली मैं अपडेट दे देता था और लेवल वगैरह शेयर करते रहता हूँ। लर्निंग आपको फुल मिलता है हमारे टेलीग्राम में, तो आप ज्वाइन होना चाहे तो हो ही सकते हैं। तो अब मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ सारा चीज़ कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था और किस जगह पे ट्रेड लिया और कितना दिन मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर में मेरे को प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा पीएनएल दिखाने के लिए। तो प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। अभी आपको बैलेंस दिख रहा होगा, बट मैं हाइड करके रखा हूँ क्योंकि मैं आपको लास्ट में दिखाना चाहता हूँ मेरा कितना कैपिटल बचा। पहले आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, तब आपको वीडियो देखने में मजा आएगा। तो सबसे पहले रिपोर्ट पे क्लिक करना रहता है, तो मैं रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हल्का नीचे जाता हूँ। नीचे जाने के बाद दिख रहा होगा आपको एफ एन ओ रिपोर्ट। तो अब मैं एफ एन ओ रिपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरे को डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कब से स्टार्ट किया, 2024 में सेलेक्ट कर लिया हूँ। और यहाँ पे जनवरी, तो जनवरी 10 जनवरी, तो 10 जनवरी का पहले आपको दिखा देता हूँ 10 जनवरी को मेरा कितना प्रॉफिट था। और वो 1-2 दिन पहले मैं आपको मैच करा देता हूँ। ओके, अब यहाँ से अच्छा देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा।
तो यहाँ पे 10 जनवरी सेलेक्ट किया, व्यू पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा 700 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो 700 रुपीज़ का प्रॉफिट बट मैंने कितना रुपीज़ लिखा है 10 जनवरी को, आपको दिख रहा होगा डे नंबर 1 का 10 जनवरी को मैंने कितना रुपीज़ लिखा है 1300 रुपीज़। खाली यही आपको चेंजेस दिखेगा, क्योंकि इस दिन मैंने जीरोधा में भी ट्रेड लिया था, क्योंकि मेरा ओपन नहीं हो रहा था, वो मैंने काउंट कर लिया था उस वीडियो में, और यहाँ पे मैं नोटपैड में लिख लिया था, इसीलिए मैं सोचा आप सबको बता दूँ, क्योंकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए कुछ। तो मेरा यहाँ पे 1300 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। तो 1300 रुपीज़ जो भी है यहाँ पे आपको, उसमें से 500 रुपीज़ का मेरा जीरोधा में था, तो वो आप बाद में मैं ऐड कर दूंगा, उसको हटा दीजिए पहले। तो ये मेरा डे 1 का था। अब मैं आपको दिखा दूँ डे 2। तो डे 2 में 11 तारीख आपको दिखा, 11 तारीख को मैंने ट्रेड लिया, इसमें मेरा 572 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अब आप मैच करते जाइएगा, अब आपको कोई भी गड़बड़ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, डेट सेलेक्ट करता हूँ 11 तारीख, और 10 और 11 तारीख हो गया, 10 जनवरी से लेकर 11 जनवरी आपको दिख रहा होगा। डन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 572 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो मैंने 2 दिन में कितना रुपीज़ का प्रॉफिट बना लिया, 1200 रुपीज़। और मैं जीरोधा का मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, जीरोधा में जब मैंने ट्रेड लिया था, हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जो हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर उनको मालूम होगा। तो यहाँ पे मेरा चार्जेस लगा है 2 दिन में 100 रुपीज़ का चार्जेस लगा, 105 रुपीज़ का। और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना का हुआ है दिख रहा होगा 1100 रुपीज़ का। अब मैं आपको डे 3 दिखाता हूँ। तो डे 3 17 तारीख को, तो 11 से डायरेक्ट 17 तारीख को चलेगी, आपको देखने को मिल रहा होगा 11 से डायरेक्ट 17। और बाकी का इतना दिन मैंने क्या किया, ट्रेडिंग क्यों नहीं किया, और जो भी मैं, ये नहीं कि मैं ट्रेडिंग नहीं किया, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ। तो अब मैं यहाँ पे 17 तारीख सेलेक्ट करूँगा, तो मेरे को 3 ट्रेड दिखाएगा, क्योंकि मैंने उस दिन ट्रेड नहीं लिया। बहुत लोग बोलेंगे कि इस दिन आपने ट्रेड लिया होगा, लॉस हुआ होगा, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा था। बट मैं यहाँ पे 17 तारीख सेलेक्ट करता हूँ, तो 10 तारीख से लेकर 17 तारीख सेलेक्ट है, तो इसमें 3 दिखाया, क्योंकि मैं 3 ट्रेड लिया हूँ उस दिन में। तो आपको दिख रहा है 3 ट्रेड आपको देखने को मिल रहा होगा, और इसमें 599 का प्रॉफिट है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 599 का प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट डे 18 तारीख, मतलब डे नंबर 4 18 तारीख, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना का है 1065 रुपीज़। तो अब मैं डे नंबर 18 यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, 18 तारीख सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 18 तारीख सिलेक्ट कर लिया, 10 से 18 का बीच में मैंने 4 ट्रेड लिया है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो अभी ओवरऑल मेरा 3000 रुपीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 दिन में ही मेरा प्रॉफिट हो गया है ओवरऑल। उसमें चार्जेस वगैरह लगा है 200 रुपीज़, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आपको दिख रहा है 2700 प्लस यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है ओनली 4 दिन में, और 5000 कैपिटल से। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा प्रॉफिट हो रहा था, स्टार्टिंग मेरा कितना अच्छा था। तो डे नंबर 4 तक मेरा प्रॉफिट में प्रॉफिट चला था। फिर मेरा पहला प्रॉफिट वाला पहला लॉस हुआ डे नंबर 5 को, वो 20 तारीख को, 20 जनवरी को आपको देखने को मिल रहा होगा 539 रुपीज़ का। तो अब मेरे को 20 जनवरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ 20 जनवरी में सेलेक्ट करता हूँ, और बाकी 20 जनवरी, हाँ 20 जनवरी सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे मैं 20 जनवरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे मेरा लॉस हुआ था। और ये आपको मालूम होगा कि सैटरडे को एक बार, फ्राइडे को मैंने ट्रेड नहीं लिया, फ्राइडे को ये जो मैंने ट्रेड नहीं लिया, डायरेक्ट लिया 20 जनवरी को। और 20 जनवरी सैटरडे होता है, बहुत लोग बोलेंगे, बट सैटरडे को आपको याद होगा एक दिन मार्केट ओपन था, तो उस दिन मैंने शायद ट्रेड लिया था, वही ट्रेड है। और इसमें मेरा लॉस हुआ था 595 रुपीज़ का, आपको दिख रहा है 539 रुपीज़ का। चार्जेस वगैरह ब्रोकरेज वगैरह ऐड करके आपको ऊपर में दिख रहा होगा, और जो मैं नोट पैड में भी लिखा उसमें ब्रोकरेज ऐड नहीं किया हूँ। उसके बाद डे नंबर 6 में, डे नंबर 6 का 23 तारीख है, दिख रहा होगा 23 तारीख है, और 462 रुपीज़ का लॉस है। तो अब मैं यहाँ पे 23 तारीख तक सिलेक्ट कर लूँगा, 10 जनवरी से लेकर 23 जनवरी। तो 10 जनवरी से लेकर 23 जनवरी में आपको दिख रहा होगा फिर से यहाँ पे मेरा लॉस चला है, आपको देखने को मिल रहा होगा नीचे में, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे 462 रुपीज़ का लॉस है। तो ये मेरा लॉस है, जो कि मैंने फाइन निफ्टी में लिया था, ये मेरा फिन निफ्टी में मैंने लिया था, जो कि मेरा लॉस हुआ। और मेरा अभी आपको दिख रहा होगा 1948 रुपीज़ का प्रॉफिट है, उसमें चार्जेस वगैरह 314 रुपीज़ का है। और ओवरऑल यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है 1633 रुपीज़ का है, 33 रुपीज़ का है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है डे नंबर 7 24 तारीख को यहाँ पे मेरा 649 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो अब डे नंबर 24 यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप सबको भी समझ में आए, आप सबको भी दिखने को मिले कि एक एक करके मैं आपको किस तरह से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अभी ऐड नहीं हो रहा है, तो मेरे को एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, या फिर मैं एप्लीकेशन हटा के फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा डे नंबर 24 तक मेरा यहाँ पे 10 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक यहाँ पे मेरा कितना प्रॉफिट चल रहा है, 2500 रुपये में फिर से आ चुका हूँ। बीच में 2 दिन लॉस हो गया था, उसके बाद फिर मेरा बड़ा प्रॉफिट हुआ 1165 रुपीज़ का, दिख रहा होगा 1065 रुपीज़ का। तो ये मेरा प्रॉफिट था, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ प्रॉफिट उतना नहीं था, शायद कितना का था, 649 का था। तो 649 का मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रॉफिट जो हुआ था 649 का कहाँ पे आपको दिख, ये ऊपर नीचे होता है, सीक्वल वाइज नहीं रहता है, 649 रुपीज़ का। ओके, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डे नंबर 11 5 तारीख, आपको दिख रहा है 5 तारीख को यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। फिर बीच का 3 दिन गायब, सैटरडे संडे मंडे को भी मैं ट्रेड नहीं लेता, अवॉइड करता ज़्यादातर। तो इस दिन मेरा 429 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो अब मैं यहाँ पे 5 तारीख सेलेक्ट करूँगा, 5 जनवरी,
नहीं 5 जनवरी नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे मैं 24 तारीख दिखाया था, 7 डे नंबर 7 तक दिखाया था। अब डे नंबर 8 का दिखाना 30 तारीख, तो 30 तारीख को डायरेक्ट मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, 24 से डायरेक्ट 30 तारीख कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 30 तारीख कर दिया हूँ और आपको देखने को मिल रहा होगा साइड में। तो यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है मेरा प्रॉफिट आ चुका है 3000 रुपीज़ तक। बट उसमें मेरा चार्जेस लगा 429 रुपीज़ का, और ओवरऑल प्रॉफिट है 2595 रुपीज़ का। तो डे 8 तक मेरा इतना प्रॉफिट था, मैंने 3000 रुपीज़ का प्रॉफिट बना लिया, बट चार्जेस वगैरह ऐड करके यहाँ पे आप देख सकते कितना को प्रॉफिट हुआ है। फिर डे नंबर 9 में देखिए, डे नंबर 9 31 तारीख को आपको दिख रहा है 0 रुपीज़ क्यों लिखा हूँ, प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ था उस दिन, मैं कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर लिया था। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता 31 तारीख, 31 तारीख सेलेक्ट किया, और आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे खाली ब्रोकर्स कटा है। यहाँ पे मेरा 2595 था, अब 2546 हो गया। कुछ ब्रोकरेज कटा है क्योंकि मैंने एक ट्रेड लिया था जिसे मैंने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर लिया। 0.75 में मैंने एग्जिट कर लिया था, बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, तो उसमें खाली ब्रोकरेज लगा है, और बाकी उस दिन मेरा कोई प्रॉफिट नहीं था, इसलिए मैं 0 लिखा था। ओके, उसके बाद डे नंबर 10 1 तारीख को दिख रहा होगा, डे नंबर 10 1 फरवरी। तो 1 फरवरी को मेरा प्रॉफिट हुआ 562 रुपीज़ का। अब मैं 1 फरवरी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, 1 फरवरी पे जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 1 फरवरी में मेरा प्रॉफिट हो गया, मेरा पहला 10 दिन में, मतलब कि पहला 10 दिन में मेरा 3588 का प्रॉफिट हुआ, ओनली 5000 कैपिटल से, और सब का सब मैंने वन लोड से लिया, कोई रूल ब्रेक नहीं, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो पहला 10 दिन में मैं अच्छा खासा रिटर्न निकाल लिया। 5000 से अगर 3000 रुपीज़ बना लेते हैं, तो अगर चार्ज वगैरह काट के 3000 रुपीज़ 3055 रुपीज़ बना लिए, तो उतना बहुत होता है, तो उतना तक मैं बना लिया था, यहाँ तक सब कुछ मेरा ठीक ठाक चल रहा था। ओके, उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद डे नंबर 11 देखिए, 5 तारीख, फिर बीच का 3 दिन गायब। 3 दिन गायब क्यों? सैटरडे में, फ्राइडे सैटरडे संडे, इस 3 दिन में अवॉइड ही करता हूँ ट्रेड लेना। एक दिन तो फ्राइडे हो गया, अवॉइड करता हूँ, उसके बाद सैटरडे संडे तो छुट्टी रहता है, हॉलीडे रहता है। तो यहाँ पे मैं 5 तारीख डायरेक्ट मंडे को सिलेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा 4000 प्रॉफिट चले गया, 4000 चलिए, क्योंकि मैंने 5000 का प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3426 तक मेरा प्रॉफिट पहुंच गया है। तो ओवरऑल अभी तक मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब मैं डे नंबर 12 पे चलता हूँ, डे नंबर 12 6 तारीख। अब मैं 6 तारीख पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ 6 तारीख का। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और 6 तारीख सेलेक्ट करता हूँ। 6 तारीख में सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करता हूँ। आपको दिख रहा होगा कितना का प्रॉफिट है, कितना का प्रॉफिट हो गया, रियलाइज प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, पीएनएल दिख रहा होगा 4607 रुपीज़, और यहाँ पे मेरा चार्ज वगैरह आप देख सकते हैं इतना कटा है, और ओवरऑल मेरा 4000 रुपीज़ तक प्रॉफिट पहुंच गया है। ऑलमोस्ट कितना दिन में? 12 दिन में। अब डे नंबर 13 पे चलते हैं, 7 तारीख। तो 7 तारीख को मेरा प्रॉफिट हुआ है 1089 रुपीज़ का, जो कि मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट था शायद अभी तक का एक दिन में। तो यहाँ पे मैं 7 तारीख को चलता हूँ, 7 तारीख को यहाँ पे मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। आपको दिख रहा है मेरा 5000 का प्रॉफिट हो गया। कितना दिन लगा मेरे को कैपिटल डबल करने में? 5000 से मैं 13 दिन में मैं 10,000 बना लिया। 5000 से मतलब कि 5000 का प्रॉफिट प्लस मेरा 5000 कैपिटल बचा हुआ है, वो हो गया। उसमें मेरा चार्ज चार्ज वगैरह कटा, आप देखिए 5691 का मेरा ओवरऑल प्रॉफिट, उसमें चार्ज कटा 703 रुपीज़ का। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं 4988, ऑलमोस्ट 5000 आप मान सकते हैं। 13 दिन में मैंने 5000 का प्रॉफिट बनाया। ओनली 2 दिन मेरा लॉस हुआ, एक दिन कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया, और 10 दिन मेरा प्रॉफिट हुआ। तो ये आप देख लिए। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ डे नंबर 14। तो 13 दिन में मैंने कैपिटल डबल कर लिया। अब डे नंबर 14 दिखाता हूँ। तो डे नंबर 14, हाँ 13 दिन में कैपिटल डबल किया। डे नंबर 14 8 तारीख, तो आपको दिख रहा हो 8 तारीख। तो 8 तारीख को मेरा ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 955 रुपीज़ का। तो 8 तारीख को मैं सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ मैं 8 तारीख सिलेक्ट करने का आपको दिखाता हूँ मेरा प्रॉफिट कहाँ तक पहुँच गया, 6646 रुपीज़। और उसका तो मैं जोड़ा ही नहीं, जीरोधा का, क्योंकि जीरोधा में भी मेरा 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, वो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में हो सका ऐड करके आपको समझा दूँ, जिससे आपको मालूम चल जाए हाँ 30 दिन में मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा अभी ओवरऑल चार्ज वगैरह काट के मेरा प्रॉफिट देखिए 14 दिन में कितना हो गया है, 5896 रुपीज़। तो यहाँ तक ठीक चल रहा था। फिर 15वां दिन देखिए, 15वां दिन में मेरा प्रॉफिट हुआ है कितना प्रॉफिट हुआ है, 513 रुपीज़। तो इस दिन में मेरा प्रॉफिट हुआ 9 तारीख को। तो 9 तारीख में सेलेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितना प्रॉफिट पहुंच गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9 तारीख, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरा प्रॉफिट पहुंच गया है 6339 रुपीज़, सारा प्रॉफिट हो रहा है। अभी तक मेरा 2 ही दिन लॉस हुआ, एक दिन कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर मेरे अंदर क्या कॉन्फिडेंस आ गया, और मैंने यहाँ पे एक दिन गलती कर दी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा बड़ा लॉस हो गया, जो कि मेरा रूल के खिलाफ है, मैं इतना बड़ा लॉस लेता नहीं। उस दिन मैंने क्या रूल ब्रेक किया था, वो डे नंबर 16 में आप जाकर देखेंगे वीडियो, तो आपको समझ में आएगा। तो अब मैं यहाँ पे डे नंबर 16 के 12 तारीख यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ 12 तारीख, क्योंकि 9 के बाद डायरेक्ट 12 क्यों चले गया देख रहा होगा आपको, सैटरडे संडे, उसके बाद 12 खुला मंडे। तो मैं मंडे सेलेक्ट करता हूँ 12 तारीख। 12 तारीख सेलेक्ट करिए, आपको दिख रहा होगा अब यहाँ पे माइनस में चल जाएगा, दिख रहा होगा डायरेक्ट 7000 से मेरा 5000 ऑलमोस्ट 6000 में आ चुका है, और अभी भी मेरा कैपिटल डबल है। तो चलिए यहाँ तक भी ठीक था, मैंने बड़ा लॉस ले लिया। उसके बाद देखिए
यहाँ पे आपको देखो, फिर मैंने प्रॉफिट ले लिया, रिकवर कर लिया, जो मेरा लॉस हुआ था उसको रिकवर कर लिया डे नंबर 17 में, मतलब 13 तारीख को। तो अब मैं 13 तारीख से लेकर के दिखाता हूँ। 13 तारीख सेलेक्ट कर लिया, यहाँ आपको दिख रहा है मेरा चार्ज वगैरह कट के यहाँ में 6,170 रुपये मेरा प्रॉफिट बचा हुआ है अभी भी। तो 3 दिन मेरा लॉस वाला और 1 दिन कोस्ट टू कोस्ट अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। ओके, तो डे नंबर कितना का हो गया, डे नंबर 14, डे नंबर आपको 18 दिखाता है, 14 तारीख। अब मैं 14 तारीख को सिलेक्ट करता हूँ, 14 तारीख को मेरा फिर लॉस हुआ, और 14 तारीख को लॉस होने के चलते यहाँ पे आपको देखिए फिर से यहाँ पे मार्केट में मेरा 5,246 रुपये प्रॉफिट बन गया। तो मैंने क्या किया देखिए, मेरा 5,000 से 10,000 कैपिटल डबल कर लिया, तो मेरे को क्या करना चाहिए था, वो 5,000 को विड्रॉ कर लेना चाहिए था। बट मेरा अकाउंट में 10,000 आ गया, और मेरा अब 2-3 क्वांटिटी 2-3 लॉट ले सकता था। बट वही भी गलती हो गया मेरा। एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि जिस दिन आप यहाँ पे गलती कर देंगे, तो इसीलिए आपको प्रॉफिट को यहाँ पे आपको विड्रॉ करना चाहिए बैंक अकाउंट में। मैंने वही गलती किया, मैंने प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं किया, जो प्रॉफिट बना रहा था वो अपना अकाउंट में ही छोड़ दिया था। मैं सोचा 30 डेज कंप्लीट हो जाएगा, आप सबको दिखाऊंगा, उसके बाद विड्रॉ करूंगा। तो डे नंबर 18 तक आपको दिख रहा होगा मेरा कितना का प्रॉफिट चले गया। यहाँ पे मेरा डे नंबर 18 तक यहाँ पे फिर से मेरा लॉस हुआ था, जो कि मेरा आपको दिख रहा हो, यहाँ तक मेरा सब कुछ ठीक था, चलिए कैपिटल डबल था। फिर आप देखिए डे नंबर 19 में क्या हो गया, 15 तारीख को इतना बड़ा लॉस मैंने ले लिया, आपको देखने को मिल रहा होगा। यही दिन मेरा पूरा साइकोलॉजी गड़बड़ हो गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मैं प्रॉफिट बना रहा था, सब कुछ ठीक कर रहा था। बट ये डे नंबर 19 में मेरा जो गलती हुआ 15 तारीख को, जिससे मेरा 4,368 रुपीज़ का लॉस हुआ। अब मैं यहाँ पे 15 तारीख से लेकर के दिखाता हूँ। 15 तारीख पे जाता हूँ, अब देखिए कितना सारा प्रॉफिट में था। अभी ऊपर में आपको देखने को मिला प्रॉफिट में सारा लॉस में कवर हो जाएगा, लॉस में नहीं, अभी प्रॉफिट में ही रहेगा। बट देखिए कितना प्रॉफिट है, 520 प्रॉफिट बचा। ओवरऑल मेरा प्रॉफिट है 1,850 रुपये। आप मान लीजिए उसमें चार्जेस वगैरह 1,300 रुपये, क्योंकि मैंने इतना रूल ब्रेक किया उस दिन, ओवर ट्रेडिंग कर दिया, लोट का साइज बढ़ा दिया। 3 लोट से मैंने 4 लोट से ट्रेडिंग लिया था, याद नहीं है मेरे को। बट आप जाकर देखिए डे नंबर 19, तो वहाँ तक मेरा सब कुछ ठीक था, 18 डेज तक ठीक था। 19वां दिन आके मैंने इतना खराब किया, उस दिन मैंने यहाँ पे लॉस ले लिया। बस यही से मेरा साइकोलॉजी गड़बड़ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा हो, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, एक दिन छोटा प्रॉफिट हुआ 400 रुपीज़ का ही, जो मैं कि पहले 900 रुपीज़ 800 रुपीज़ ऐसे प्रॉफिट ले रहा था। साइकोलॉजी गड़बड़ हो गया, उसके कारण मैं यहाँ पे खाली 445 रुपीज़ का प्रॉफिट ले पाया। फिर देखिए लॉस हो गया 300 रुपीज़ का, फिर 1,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया। यहाँ तक देखिए डे नंबर 25 तक अब मैं आपको डायरेक्ट ले जाता हूँ। वीडियो बहुत लंबा बन गया है, तो अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट 27 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक रहा, 18 डेज से सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद देखिए अब मैं 27 तारीख सेलेक्ट करता हूँ, जो कि मेरा डे नंबर 25 है। डे 1 से लेकर डे 25 देखिए अब मैं क्या हो गया हूँ, लॉस में। नेट में आपको दिख रहा होगा कितना है, प्रॉफिट लॉस में चल रहा है। आपको रियलाइज पीएनएल दिख रहा होगा, लॉस में है। उसमें चार्ज वगैरह लग गया 1,600 रुपीज़। तो ओवरऑल लॉस में आ चुका मैं 2,000 रुपीज़ का। आप ही बताइए, 2,000 रुपीज़ का लॉस में आ गया। बस यही गड़बड़ हो गया, एक दिन मेरा जो बड़ा लॉस हो गया, उसके चलते मेरा पूरा साइकोलॉजी खराब हो गया, पूरा रिस्क मैनेजमेंट खराब हो गया, और लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। प्रॉफिट दिखाता था, बट मैं रिकवर करने का चक्कर में सोचता था कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट लेके एग्जिट करूंगा, उसके चलते यहाँ पे मेरा ज़्यादा लॉस होने लगा, और मेरा सारा लॉस हो गया। अभी देखिए यहाँ तक ठीक था। फिर मैं धीरे धीरे करके कुछ दिन ब्रेक लिया, ब्रेक भी नहीं लिया, मतलब कि अवॉइड करता था ओवर ट्रेडिंग करना, और मेरा कैपिटल भी कम हो गया, 5,000 से 3,000 ही बचा, क्योंकि मेरा 2,000 रुपीज़ का लॉस हो गया चार्ज वगैरह काट के 25 डे तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 25 डे हो गया, तो डे नंबर 25 था यहाँ पे 27 तारीख को। फिर 28 तारीख को मैंने ट्रेड लिया। खाली प्रॉफिट कितना का हुआ देखिए, प्रॉफिट खाली 220 का। यही गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको अब डायरेक्ट लिखा देता हूँ 11 लास्ट डे तक। यहाँ आपको डे नंबर 13 का भी 11 तारीख को, तो 11 तारीख को अब मैं डायरेक्ट ले जाता हूँ आपको। तो अब मैं यहाँ पे 11 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ, 11 मार्च। 11 मार्च में सेलेक्ट कर लिया, और 30 डेज मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इस जगह पे कंप्लीट हो गया, और मेरा देखिए सारा ट्रेड आपको दिख रहा होगा, कितना ज़्यादा लॉस में कितना ज़्यादा प्रॉफिट में। आप सारा गिन लीजिएगा, 30 ट्रेड है, और मैं आपको सारा चीज़ दिखा दिया। स्टार्टिंग का मैं अच्छे से दिखाया। अब वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो गया है, बहुत लंबा वीडियो बन गया, आप सब भी बोरिंग हो रहे हो, इसलिए मैं आपको दिखा दिया डायरेक्ट कि मैंने कितना प्रॉफिट बनाया। आप देख लीजिए कि मेरा ओवरऑल लॉस में रहा, पीएनएल मेरा लॉस में रहा, उसमें चार्ज वगैरह कटा है 1,924 रुपीज़, और ओवरऑल मेरा यहाँ पर लॉस कितना का हुआ, 2,151 रुपीज़। तो अगर ब्रोकर से वगैरह नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरा लॉस कितना का रहा, 227 रुपीज़। 227 रुपीज़ का मेरा लॉस रहा। और मैंने जो एक जीरो था मैं ट्रेड लिया था डे नंबर 1 में, उसका 500 रुपीज़, तो 250 का मेरा 200-250 मेरा प्रॉफिट में एंड हुआ, अगर चार्ज वगैरह नहीं जोड़ेंगे। आप सारा प्लस माइनस करिएगा यहाँ पे, अगर आप करना चाहें तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ साइड में। आप एक बार प्लस माइनस करना चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं आपको दिखा दिया हूँ। आप जोड़ लीजिएगा, इसमें खाली 200-250 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाएगा, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज नहीं लिखा हूँ। और प्लस एक जो जीरो था, मैं डे नंबर 1 में मैंने ट्रेड लिया था, वो इसमें लिखा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा ओपन नहीं हो रहा था इसीलिए।
तो वो सब मैं लिखा हुआ हूँ। तो ओवरऑल मेरा लॉस में रहा 2151 रुपीज़। अब मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कितना का कैपिटल बचा हुआ है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कितना पैसा बचा हुआ है, 3626 रुपीज़ बचा हुआ है। तो ये 3626 रुपीज़ ही बचा है। तो मेरा कितना लॉस कितना प्रॉफिट आप मान सकते हैं। और जो मेरा 500 रुपीज़ उसमें प्रॉफिट हुआ था वो मैं इसमें डाल दिया था। और एक दो दिन एक 100 रुपीज़ ऊपर नीचे दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैं थोड़ा 5,000 से 100 रुपीज़ ज़्यादा ही शायद कैपिटल रखा था, तो वो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जितना मेरा 5,000 से आप मान सकते हैं मैंने कितना मेहनत किया, और उसके बाद मेरे को क्या मिला, लॉस। लॉस मिला, क्यों लॉस मिला, एक गलती के कारण। जिस दिन मैंने 4,000 का लॉस ले लिया उस दिन मेरा सारा साइकोलॉजी खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने ट्रेड लिया, सब कुछ आपको अपडेट कर दिया हो। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यहाँ आपको दिख रहा होगा मेरा चैनल, टेलीग्राम चैनल, इसमें सारा अपडेट देते रहता हूँ, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो सारा अपडेट। तो अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सारा वीडियो देखे होंगे, सारा जो मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाया लॉस प्रॉफिट वो आप देखे होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या बात का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने इतना मेहनत किया, 30 दिन तक ट्रेडिंग किया, उसके बाद मेरे को क्या मिला, लॉस। बट सीखने को मेरे को बहुत कुछ मिला है कि मेरे पास अभी कम कैपिटल था। मैंने क्या सीखा, आप जब भी प्रॉफिट बनाएंगे, जब आपका प्रॉफिट हो जाता है, अगर आप प्रॉफिट कमा लिए अच्छा खासा, तो उसको विड्रॉ करिए या फिर उससे स्टॉक ले लीजिए, या फिर आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर दीजिए, कोई लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए। यही करना सेफ रहेगा और आपका जो भी साइकोलॉजी खराब नहीं होगा। वही गलती मेरे साथ हुआ है, मैं आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन किया। अगर आप भी रिटेलर होंगे, आप भी न्यू ट्रेडर होंगे, तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं सारा एक्सपीरियंस जो भी मेरा 30 डेज का था वो मैं इस वीडियो में बनाने का ट्राई किया, बताने का ट्राई किया। इसीलिए ये वीडियो इतना लंबा बना है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चाहता था इतना बड़ा वीडियो बनाना, मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था, क्या गलती किया हूँ और कितना कितना लॉस हुआ है वो मैं सारा आपको दिखा दिया। जो भी अगर सारा वीडियो नहीं देखे होंगे वो खाली ये वीडियो को देख लिए होंगे तो उसको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा कि मैंने किस तरह ट्रेडिंग किया। बट आपको लॉजिक वगैरह जानना है, साइकोलॉजी क्या था मेरा ट्रेड लेने का पीछे का, वो आप डे 1 से लेकर डे 30 तक देखिएगा एक बार दोबारा, और उसके बाद ये वीडियो दोबारा देखिएगा। तो हो सकता है जो मैंने गलती किया है वो आप सीख सके, वो आपको लॉस ना हो। क्योंकि जो भी न्यू ट्रेडर आएंगे उनको लॉस होगा ही, बट आपको कम करना पड़ेगा लॉस, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा पहले। क्योंकि आप कैपिटल पूरा वाइप आउट भी कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं अपना कैपिटल, अगर आप बिना सीखे बिना कुछ किए अगर ट्रेडिंग करने आ गए। बट ट्रेडिंग में आए हैं, जब तक आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं होगा, जितना भी आप सीख लीजिए, जितना भी आप पढ़ लीजिए, जितना भी वीडियो देख लीजिए, जब ट्रेडिंग में फर्स्ट टाइम करने आएंगे ट्रेडिंग, उस दिन आपका लॉस जरूर होगा। उस दिन नहीं हो भले, पर आपका पहला मंथ आपका लॉस में ही जाएगा। पहला मंथ से कोई प्रॉफिट नहीं बना पाता ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये बात का बहुत ध्यान रखना है। और बहुत ही रिस्की है। और मैं ओवरऑल मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहा ये चैलेंज भी, बट मेरा चार्ज वगैरह कटा, ज़्यादा लगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कम चार्ज वाला प्लेटफॉर्म यूज़ करना, तो उसमें बहुत सारा आपको मिल जाएगा जीरो प्रोग्रेस वाला। बट मैं आपको वो सब शेयर नहीं करता हूँ, मैं भी नहीं चलाता हूँ। क्यों नहीं चलाता, उसमें वो थोड़ा बग वगैरह चलता है। तो इससे अच्छा मैं आपको बोलूँगा कि एक धन एप्लीकेशन नाम सुने होंगे, जिसमें मैं चार्ट भी देखता हूँ, पीछे भी आपको देखो लैपटॉप में चार्ट लगा हुआ धन में ही। तो आप क्या करिएगा, धन में आप किसी फीमेल का नाम से अगर अकाउंट ओपन करवाएंगे ना, तो उसमें आपको ब्रोकरेज 50% ऑफ मिलेगा। तो आप ब्रोकरेज उस तरह से कम करवा सकते हैं, बट आपको जेन्युइन एप्लीकेशन मिलेगा जो बिल्कुल भी बग के साथ नहीं, बग चलता है, हल्का फुल्का चलता है, ग्लिच वगैरह। बट जो अगर फ्री जीरो ब्रोकरेज वाला में करेंगे, शून्य हो गया, एम स्टॉक हो गया, कोटक न्यू हो गया, न्यू हो, ऐसे करके कुछ है, बहुत सारा है। बट मैं वो सब में ट्रेडिंग क्यों नहीं करता हूँ, मेरे पास है अकाउंट, बट मैं ट्रेडिंग क्यों नहीं करता, क्योंकि उसमें मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता। जिसमें मेरे को मज़ा आता है उसी में मैं करता हूँ। 2,000 रुपये चार्ज लगा वो अलग बात है। बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपना ब्रोकरेज वगैरह कैसे बचाएंगे, ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा, रूल को फॉलो करिएगा। आप लॉस बड़ा बड़ा मत लीजिएगा, जैसे कि मैंने गलती किया, एक दिन 4,000 का लॉस ले लिया और 2-3 दिन 1,000 रुपीज़ का लॉस लिया। और जिस दिन मेरा लॉस हुआ है उस दिन मेरा रूल ब्रेक हुआ है। इसीलिए अगर आप रूल ब्रेक करेंगे तो आपका लॉस होएगा ही। इसीलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना है, मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में कुछ भी दिक्कत है, प्लीज़ मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहे तो इंस्टाग्राम में मुझसे बात कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये यहाँ तक वीडियो तो बहुत कम लोग देखे होंगे, ऑलमोस्ट 10-20 लोग ही देखे होंगे। जो भी देखे होंगे उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ, और जो भी आपका फ्रेंड है जो ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही शेयर करिएगा, और ये वीडियो को आप भी देखिएगा और अपने फैमिली को भी दिखाएगा जो ट्रेडिंग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। बहुत मेहनत से
शूट किया हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कोई वीडियो को शेयर करने में नहीं बोलता था, बट इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाए ट्रेडिंग में। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैलेंज के साथ। और एक बात बताना भूल गया, मैंने एक और चैलेंज लिया, कैपिटल डबल चैलेंज। इस बार 10,000 कैपिटल से स्टार्टिंग किया हूँ, उसको मैं देखता हूँ कितना दिन में डबल कर पाता हूँ। और जिस ही डबल हुआ वहाँ पे मेरा चैलेंज कंप्लीट होगा। उसका डे नंबर 3 तक खत्म हो गया, अभी भी मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। वो सब वीडियो भी आपको चैनल में मिलेगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी देखने को मिल रहा होगा। आप जाकर वो सब वीडियो को भी देखिएगा। हमारे चैनल को इसी सपोर्ट करते रहिएगा। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।